कल मैं यूट्यूब देख रहा था। उस यूट्यूब में कथावाचिका, तथाकथित कथावाचिका नहीं, तथाकथित कथावाचिका, वो ब्राह्मण की उत्पत्ति की व्याख्या कर रही थी। उसे ज्ञान नहीं था कि जिस कश्यप ऋषि की संतानों से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव और ब्राह्मणों की संतानों से कश्यप ऋषि के वंश के संबंध को बताई, वह कश्यप ऋषि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के वंश का था। और जो राक्षस थे, दैत्य, और दैत्य कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। शास्त्र में लिखा गया है कि ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। लेकिन वह तथाकथित कथावाचिका ब्राह्मणों को कश्यप ऋषि से जोड़ रही थी। कश्यप ऋषि तो ज्ञानी था, लेकिन प्रवृत्तियां राक्षसी थीं, आसुरी थीं। ब्राह्मणों की प्रवृत्तियां जब मनोवृत्तियों से टकराती हैं तब आसुरी होती हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं किस वंश से उत्पन्न हूं। कंस भी अपने को यादव ही कहता था। क्या कंस यादव था? कोई यादव कंस से अपने नाम को जोड़ता है? लेकिन आज भी कुछ पूतनाएं हैं जो भागवत कथा के माध्यम से अपने को कंस से जोड़ती हैं और ब्राह्मण की व्याख्या करती हैं और ब्राह्मण के त्याग की व्याख्या करती हैं। नहीं पता ब्राह्मण शाश्वत है, जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने अंगीकार किया, जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के सहारे अपने जीवन को संचालन का संकल्प लिया। उन्होंने यहाँ तक कहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है कि अगर द्वारिका में एक भी ब्राह्मण का कभी अपमान होगा तो उसी दिन द्वारिका का ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए छोड़ दो। ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता था, है और रहेगा। ये तुम्हारे कहने से किसी ब्राह्मण की महत्ता कभी कम नहीं होगी।